जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MMV क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत के बांध एवं उनके राज्य और वो किस नदी पे वो बनाया गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बारी बारी से एक एक चीज़ों पे। तो देखिए, पहले आइए समझ लेते हैं कि बांध किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए, पानी पीने के आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में, बांध बनाया गया है, यहाँ पे नदी का पानी कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इसमें मछलियाँ भी पाल सकते हैं, मछलियाँ पालने ढेर लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिल सकता है। तो इसके कई सारे और भी काम हो सकते हैं बांध बनाने से, और ख़ास तौर से यहाँ पे बिजली हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं कि और बांध कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला है गुरुत्वीय बांध। तो गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं ये देख लीजिए। तो कंक्रीट से बना हुआ बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल बांध सुने होंगे, जो पंजाब राज्य में बना हुआ है। तो भाखड़ा और नांगल ये दो बांध हैं जो पंजाब में सतलुज नदी पे बना है, जो आगे हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। आगे देख लीजिए, ये आगे है रॉकफील्ड बांध, या यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे ये लिखा है रॉकफील्ड बांध। यह मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दीवारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टिहरी बांध। टिहरी बांध देखे होंगे, ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पे बनाया गया है। और यहाँ से ये भी जान लेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और सबसे ऊंचा बांध अगर गुरुत्वीय लगा के पूछेगा तो भाखड़ा नंगल बताते हैं। ठीक है, अब आके देखते हैं चांप बांध। ऐसे मतलब कि ये ऐसे बना होता है बांध, और इसके इस वाले क्षेत्र में इधर पानी रहता है। ठीक है, जो जल इकट्ठा रहता है। और ये जैसे हम लोग चाप बनाते हैं वैसे चाप की आकृति का इसका फिगर होता है। तो जैसे देख लेंगे इसका क्या डिफिनीशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है, चाप बांध का निर्माण जल की ओर चाप की भांति किया जाता है। जैसे इदुक्की बांध में पेरियार नदी पे बनाया गया है, तो वो एक तरह से ऐसे बांध बना हुआ है, और इधर पानी है और ऐसे बांध बना हुआ है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बारी बारी से एक एक बांध को किस किस राज्य में बना हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पे। और स्थान की बात करेंगे, यानी राज्य में, कौन से राज्य में है, उत्तराखंड। और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 260 मीटर, और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 575 मीटर है। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो टिहरी बांध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे आता है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है, सतलुज नदी पे। और ये स्थान की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, यानी राज्य हिमाचल प्रदेश में है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो 226 मीटर, और ऊंचाई तो 20 मीटर। और थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा स्लाइड है, इसके लिए सॉरी, तो आप देख लेंगे। यहाँ पे ये लिखा है कि भाखड़ा नंगल बांध भारत का दूसरा बड़ा जलाशय एवं विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ, और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल है जिनके बारे में एक
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा पीछे का हम लोग टिहरी बांध में का पीछे छोड़ दिए थे, उसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत का सबसे ऊंचा और विशाल बांध टिहरी बांध है और टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और दुनिया में आठवां सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध की जो ऊंचाई है 857 फीट और इसकी जो बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है 2400 मेगावाट है। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, तो इनको हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर किस नदी पे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पे। और स्थान यानी राज्य की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 138 मीटर है और लंबाई की बात करेंगे तो 1210 मीटर है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे सरदार पटेल ने 1945 में सरोवर बांध को बनाने की पहल की और 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी। पर्यावरण और सामाजिक कार्यों के विरोध की वजह से दशकों तक लटका रहा यह प्रोजेक्ट और 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने भारत के इस सबसे बड़े बांध को देश को समर्पित किया था। इसमें 30 गेट हैं और इस बांध से राज्यों को लाभान्वित करता है, जैसे गुजरात और एमपी यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और एक लास्ट वाला राज्य राजस्थान है। ये 4 राज्य हैं जिसमें इसका पानी से लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से दशकों तक लटका रहा, मतलब कि ये बांध है तो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं कैसे इसका विरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए इधर पानी है और ये पानी पे यहाँ पे बांध बनाएंगे तो इधर पानी इकट्ठा होगा और इसके आसपास में जो इलाका होगा, गांव बसा होगा, उसके लिए दिक्कत होती है। जैसे ये बांध कभी टूटे तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है, इसलिए स्थानीय लोगों का ये मानना होता है ये बांध न बनाया जाए क्योंकि आगे चलकर ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे बांध बनाई जाती है वहाँ के स्थानीय लोग थोड़ा सा उसमें दिक्कत पैदा करते हैं। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध महानदी में बनाया गया है और राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा में और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 60.96 मीटर है और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, और हीराकुंड बांध ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध जो था सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध था, जो टिहरी बांध था सबसे भारत का ऊंचा बांध था और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हीराकुंड बांध दुनिया का एक सबसे लंबा बांध है। 26 किलोमीटर लंबा यह बांध महानदी पर संबलपुर उड़ीसा में बना है और यह बांध आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बांध पे। तो नेक्स्ट बात है नागार्जुन सागर बांध। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पे। और राज्य की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि पहले आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना, तो ये दोनों राज्य को कवर। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 124 मीटर और लंबाई की बात करेंगे तो 1550 मीटर है। इसमें थोड़ा सा डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है नागार्जुन सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आगे से बना हुआ है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षक का केंद्र है, मतलब यहाँ पे टूरिज्म वाली स्थिति बनी हुई है, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं और इससे सरकार को फायदा भी होता है, जैसे इनकम होगा वहाँ पे घूमने जाएंगे लोग तो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात चेरीथूनी बांध या इसी को बोलते हैं इदुक्की बांध और ये किस नदी पे बनाया है? पेरियार नदी पे। और राज्य की बात करेंगे तो
केरल में यह बांध स्थित है और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 453 फीट और लंबाई की बात करेंगे तो 651 मीटर है। और इदुक्की बांध किस राज्य में है तो केरल में। ये बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इंदिरा सागर बांध। और इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। और स्थान यानी राज्य मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 302 फीट और लंबाई की बात करेंगे तो 653 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात याद रखना है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। और राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। इतना जानना तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसकी ऊंचाई और लंबाई नहीं याद रखते हैं तभी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आगे है कृष्णा राज सागर बांध। और कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पे बनाया है? कावेरी नदी पे। और राज्य की या स्थान की बात करेंगे तो कर्नाटक में। और इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो 131 फीट और लंबाई की बात करेंगे तो 2620 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात की बात करें तो आगे मेट्टूर बांध। और मेट्टूर बांध किस नदी पे बनाया गया है? कावेरी नदी पे। और स्थान की बात करते हैं तो तमिलनाडु। और ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 214 फीट। लंबाई की बात करेंगे तो 1700 मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई और लंबाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये बात याद रखना है कि मेट्टूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। और राज्य किस में है तो तमिलनाडु पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बांध की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बांध है बिलासपुर बांध। और बिलासपुर बांध बनास नदी पे है। ठीक है, सॉरी, बिलासपुर बांध है बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध किस नदी पे है? बनास नदी पे। और बनास नदी किस राज्य में है तो राजस्थान। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 130 फीट है और लंबाई की बात करें तो 574 मीटर है। और ये बात आपको याद रखना है कि बिसलपुर बांध किस नदी पे है तो बनास नदी पे। और बनास नदी किस राज्य से होकर गुजरती है तो राजस्थान से। और राजस्थान राज्य में ये बांध बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।